पार्ट 8। यहाँ से ना बिग बॉस का सीन पलट जाता है। शायद सिद्धार्थ से ही कॉन्सेप्ट मिला होगा। सिद्धार्थ जो हमेशा लॉजिकल बातें करते हैं, सिद्धार्थ जो गेम में एक स्ट्रैटेजी बना के खेलते हैं, सिद्धार्थ जो कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, बहुत सोच समझ कर कैलकुलेट करके काम करते हैं। वो इस पूरे वीक में बहुत चीज़ें अलग करते हुए नज़र आएंगे। वो पॉजिटिव दिखेंगे, वो शहनाज को लेकर के प्रोटेक्टिव भी दिखेंगे, लेकिन उससे दूर होने की कोशिश करते हुए भी दिखेंगे। वो गेम में अपनी टीम वर्क उतने अच्छे से नहीं करते हुए दिखेंगे। वो एक अलग ही सिद्धार्थ दिखेगा आपको, जिसका आपको खुद समझ नहीं आएगा कि चाहता क्या है। और पूरे हफ्ते सिद्धार्थ का चेहरा लटका हुआ रहेगा, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ की बात नहीं होती। और वहीं शहनाज जिसको गेम खेलना नहीं होता था, सिद्धार्थ है साथ में, तो जिसको जीतना है, जिसको जो करना है करते रहो, मुझे मतलब नहीं, मैं और सिद्धार्थ साथ हैं। लेकिन सिद्धार्थ अगर नहीं है उस टीम में, नहीं है गेम में, तो शहनाज फाड़ के रख देगी सबको। और शहनाज वो करती हुई दिखेगी। शहनाज जो सिद्धार्थ को बार बार मनाने जाती थी, इस बार शहनाज अपने इमोशंस पे कंट्रोल करती हुई नजर आएगी। वो नहीं जाएगी मनाने, लेकिन सिद्धार्थ को हम हर बार देखेंगे कि वो शहनाज से बात करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी उथल पुथल आएगी शहनाज के इस एक वीक में, जहाँ पे लोग बहुत जज करेंगे। इस टाइम बहुत लोग शहनाज की तरफ हो गए थे, बहुत लोग सिद्धार्थ की तरफ हो गए थे। मतलब ना एक अलग अलग टीम सी बन गई थी, सिडनाज से सिड और नाज की अलग अलग टीम। जो सोलो की टीम अभी बहुत ज़्यादा कट्टर सोलो की बनी हुई है। तो ये इस वीक पे बहुत ज़्यादा टफ हो गए थे वो लोग। तो ये वीक मैंने नहीं देखा, और अभी तक मैंने पूरा वीक नहीं देखा है। लेकिन अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे देखना पड़ेगा। और मैं अभी दिल पे बहुत ज़्यादा मतलब कैसे इमोशंस को कंट्रोल करके देख रही हूँ। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव वीक भी था, ये नेगेटिव वीक नहीं था। हमें उस टाइम लगा था, लेकिन अगर आप अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप समझिएगा चीज़ों को, तो इससे पॉजिटिव कोई वीक नहीं था। मतलब कि ये दोनों के लिए ये टर्निंग पॉइंट था, इनके रिलेशनशिप के लिए ये आना बहुत 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 ज़रूरी था। और जब ये आया, उसके बाद जिनका रिलेशनशिप हुआ ना, वो रिलेशनशिप मतलब कि जो टूटे ना तोड़े ना टूटे, ऐसा वाला हुआ। एक दूसरे पे ट्रस्ट और ज़्यादा हो गया। जो थोड़े बहुत उथल पुथल आए तो ज़रूरी होता है लाइफ में ना, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। वो शायद भगवान का कोई इंडिकेशन होता है। तो बस सिडनाज का भी कोई इंडिकेशन था। तो चलिए शुरू करते हैं सिडनाज की रोलर कोस्टर राइड वाली जो वीक थी उसकी रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज को बोलते हैं कि शहनाज अपना बेड चेंज कर लो। जैसे पारस और माहिरा ये लोग 3 लोग सोते हैं बेड पे, वहीं कहीं एडजस्ट कर लो। सबसे पहली बात कि सिर्फ एक बेड था जिस पे 3 लोग सोते हैं, जहाँ पारस, माहिरा, शिफाली आई थिंक सोती थी, आरती आई डोंट नो, वो सोते थे। उसके बाद बाकी सारे बेड डबल बेड थे, एक शायद सिंगल भी था जिस पे आसिम सोता था, तो बाकी डबल बेड थे। तो वो किसके साथ 3 लोगों में एडजस्ट करने के लिए कहते? रश्मि तो उसके बगल में सोती थी, वहाँ तो 3 लोग नहीं सो सकते, 2 ही सो सकते हैं। रश्मि के बेड पे शायद आरती थी या कोई नहीं था, आरती का बेड उधर था। तो सिद्धार्थ उसको बेसिकली बोलते हैं कि बेड चेंज कर लो। और यही सिद्धार्थ शुक्ला जब शहनाज बेड चेंज करती है तो कबीर सिंह बन जाते हैं। बिल्कुल मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं सिद्धार्थ के कि शहनाज ने गुस्से में बेड चेंज कर लिया। तो बस यहीं पे ना इमोशंस के बड़े सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो शहनाज कहती है क्यों करूँ मैं बेड चेंज? मैं तो नहीं कर रही अपना बेड चेंज। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल कि सिद्धार्थ को क्या पिस्ड ऑफ किया। मुझे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला तो जो पारस से उसने बात करी, और फिर डे ने आकर के ये क्वेश्चन बोला गया कि सिद्धार्थ को यूज़ करा जा रहा है गेम के लिए, शहनाज यूज़ कर रही है। तो ये सारी बातें सिद्धार्थ के दिमाग में बैठ गई। अब सिद्धार्थ के दिमाग में ऐसी बात आना भी जायज़ है। ये एक गेम शो है, सिद्धार्थ शहनाज को नहीं जानते, बाहर से घर में जान रहे हैं। अब उनको कैसे पता कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, शहनाज किस टाइप की लड़की है, ये यहाँ आके जो दिख रही है वो सही है, या बाहर लोग जो बोल रहे हैं मुझे आके गेम में यूज़ कर रही है, या ये सब चीज़ सही है। क्योंकि सिद्धार्थ को लगता है कि जब बातें बाहर से बनती है दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसा देखा होगा ना लोगों ने जो बोल रहे हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। शहनाज के लिए बहुत लोगों ने बोला, क्योंकि शहनाज को हर कोई समझ नहीं पाया। अब उसने पारस से जाके बात कर ली, जब उसके पापा के लिए उसने बुरा बोला। अब सिद्धार्थ को ये चीज़ लगी कि उसको लड़ना चाहिए, उसको नहीं बात करनी चाहिए, अपने पापा की इज्जत रखनी चाहिए। जब ये अपने पापा की बात नहीं मान रही, तो फिर ये मेरे लिए क्यों करेगी? ये मेरी कितनी सगी होगी? क्या पता है मुझे गेम में यूज़ ही कर रही हो, या क्या पता है इसको अभी भी पारस से अटैचमेंट हो। मतलब सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो हम नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली था क्या। हम बस एज्यूम कर सकते हैं कि सिद्धार्थ के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हों। गौतम और कार्तिक के लिए चीज़ें नहीं थी। सिद्धार्थ ने
जो मीडिया राउंड था उसमें भी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करी थी कि गौतम और कार्तिक के आंसर बिल्कुल पिस्ड ऑफ नहीं था। इनफैक्ट मुझे खुशी हुई थी इनके लिए कि इनका फ़ैन मोमेंट था, इनको खुशी हुई जब वो आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था शहनाज़ के लिए। तो मैं अभी बोलूँ, सिद्धार्थ को उस चीज़ से कोई भी ज़्यादा पिस्ड ऑफ नहीं था सिद्धार्थ उससे, उन फ़ैन मोमेंट से। लेकिन हाँ, पारस से बात करने के बाद सिद्धार्थ को बुरा लगा था। डे ने भी कुछ ऐसी बातें बोली थी कि पहला प्यार जो है वो पारस ही है। तो जब अब उस लोहा गर्म है, डे ने जाके वहाँ पे भी हथौड़ा मार दिया, पारस के बारे में बोल दिया कि रसमलाई नहीं मिली तो गुलकंद, जबकि ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये सब चीज़ें गलत है। शहनाज का कोई पहला प्यार नहीं है। लेकिन अब वो बातें उठ रही हैं, सिद्धार्थ पहले से इस चीज़ से दुखी है और उसके बारे में डे ने बाहर से आके कुछ और बोल दिया, तो सिद्धार्थ को वैसा लगा क्या पता शहनाज मेरे साथ गेम खेलोगी। सिद्धार्थ ने आगे बोला कि मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग मुझे यूज़ कर लेते हैं, मुझे पता नहीं चलता, तो अपनी सेफ्टी भी उसे चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट कि शहनाज को था कि गेम में फोकस करना, उसके पापा बोल के गए कि ट्रॉफी भी जीत सकती हो, गेम में आगे बढ़ना है, तो शहनाज का गेम भी थोड़ा स्ट्रांग हो, सिद्धार्थ के ऊपर डिपेंड ना हो। सिद्धार्थ शायद ये भी सोच सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा ऐसा था जो हमें दिखा रहा था कि सिद्धार्थ को ये फील हो रहा था कि यार पारस के साथ शायद उसकी अटैचमेंट है और मैं जो हूँ बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ की अटैचमेंट नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी शहनाज को लेकर के, और शहनाज की जा चुकी थी, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ही था। तो सिद्धार्थ इसलिए सोच रहा था कि मैं तुझे दूर करूँ, मतलब वो चाहता था उसे दूर करना क्योंकि वो उसके बहुत करीब आना चाहता था। आप समझो इसका डीप फील कि हम किसी को दूर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके बहुत करीब आना है, हम उससे दूर रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें उसे दूर करना है क्योंकि फिर हमारी फीलिंग ना हर्ट हो जाए। सिद्धार्थ उसे खोना चाहता था क्योंकि उससे उसे हमेशा के लिए पाना था, पर अगर पा नहीं सकता तो खो देता हूँ। मतलब सिद्धार्थ को शहनाज से प्यार हो चुका था और सिद्धार्थ की फीलिंग हर्ट हो रही थी। सिद्धार्थ को फील हो रहा था कहीं इसने मुझे चीट कर दिया बाहर जाके, तो मतलब ये मेरे साथ गेम खेल रही हो तो मुझे दूर रहना होगा इससे, मुझे अपने आप को सेव करना होगा, अपने दिल को सेव करना होगा, इसलिए इससे दूर रहना होगा। सिद्धार्थ की कुछ ऐसी फीलिंग थी। और शहनाज ने पास से क्यों बात किया था, मैंने बहुत पहले क्लियर किया है कि वो आरती के साथ जो ये सीन दिखाया गया है, शहनाज को भी खुंदक आई, उसने जाके पारस से उस तरह से बात करी सिद्धार्थ को दिखा करके। अगर शहनाज के दिल में कुछ होता ना, इस तरह की बातें करनी पारस से, और सिद्धार्थ उसका गेम होता, वो अकेले में जाके पारस से कुछ ऐसी बातें कर दी थी जो सिद्धार्थ नहीं सुनता, उसका गेम भी स्ट्रांग चल रहा होता और यहाँ पे पारस के साथ भी उसका कुछ हो रहा था, पर उसने सिद्धार्थ को सुना के वो बातें कही। दैट मीन्स कि वो चाहती थी तो सुन, तू भी हर्ट हो, अगर मैं हर्ट हूँ तू भी हो, क्योंकि मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, तो तू आरती के साथ लिंकअप कैसे हो रहा है। शहनाज के अंदर भी ये था, और बस ये प्यार मोहब्बत की लड़ाई थी, गेम की लड़ाई नहीं थी, इसलिए लड़ाई बहुत 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 प्यारी थी। सिद्धार्थ चाहता था शहनाज ऐसी ही खुले आसमान में उड़ती रहे, जैसी है वैसी रहे, लेकिन उसको डर लगता है कि शहनाज का यूज़ ना हो जाए, शहनाज को कोई मतलब यूज़ ना कर ले। शहनाज बहुत भोली भाली है, इसको कहीं कोई गलत राह पे ना लेके चल जाए, गलत लोगों से ना मिल जाए। सिद्धार्थ बहुत प्रोटेक्टिव है शहनाज को लेकर। सिद्धार्थ को शायद खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि मेरी फीलिंग इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है इसको लेकर के, क्यों मैं इसके प्यार में पड़ने लगा हूँ। वो शायद खुद से गुस्सा था, शहनाज से गुस्सा था, या शायद उस टाइम जो चीज़ें थी, सर्कमस्टेंस थे, हालात थे, उससे गुस्सा था कि यहाँ पे मैं अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा, इसे रोक नहीं पा रहा, ये बात भी कर रही है, मैं हर्ट भी हो रहा हूँ, मैं इसको कहीं से, मुझे ये हक नहीं है कि मैं उसको वहाँ से उठा कर ले आऊँ क्योंकि तो उससे बात नहीं करेगी, वो हक चाहिए मुझे इसके ऊपर, और अगर हक नहीं मिलता तो मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मैं खुद को अपना जो हक है मैं उसको यूज़ करूँ और मैं दूर हो जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और सिद्धार्थ ने उसको बेड चेंज करने के लिए बोल दिया, पर शहनाज तो शहनाज है, जैसे सिद्धार्थ उससे बेड चेंज करने के लिए बोल रहा था, शहनाज जवाब पे जवाब दिए जा रही थी। सिद्धार्थ ने पारस और माहिरा जैसे 3 लोग सो रहे हैं वहाँ पे एडजस्ट कर लो क्यों बोला, क्योंकि इसको पारस से ही उसको लगा शहनाज को खुशी होगी शायद, अगर शहनाज की अटैचमेंट पारस से है तो वो वहाँ जाके सो जाएगी, वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बोला सिद्धार्थ ने। उसके मुँह से पारस ही क्यों निकला, कोई खाली बेड है तो वहाँ जाके सो जा क्यों नहीं निकला, क्योंकि सिद्धार्थ को गुस्सा उसी चीज़ पे था, सिद्धार्थ की बातें भी बता रही थी। तो शहनाज मना कर देती कि मैं नहीं करूँगी, तू कर लेना, तुझे प्रॉब्लम है तो मैं तो नहीं करूँगी। तो सिद्धार्थ बोलता है जा तेरे दोस्त जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ जा करके सो जा। तो शहनाज कहती क्यों, मेरे दोस्त हैं, तेरे दोस्त नहीं है कोई। तो सिद्धार्थ का तो कुछ और ही जोन चल रहा था और शहनाज भी गुस्से में थी आरती वाली बात को लेकर, ऐसा नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस टाइम खुद को सेव करना चाहता था, मतलब अपने दिल को बचा रहा था वो बंदा बेसिकली, उसके दिल में बहुत प्यार उमड़ रहा था शहनाज के लिए, जिसको रोक रहा था उसको डर जो था। तो वहाँ पे शहनाज को बोलता है और शहनाज उसको जवाब देती रहती है, शहनाज कहती है मैं नहीं चेंज करूँगी। शहनाज को उस टाइम तक ये नहीं समझ आ पाया था कि सिद्धार्थ इस जोन में चला गया कि उसको दूर होना है शहनाज से, इस तरह से मतलब इफेक्ट हो रहा है वो। शहनाज गुस्से में थी, पर जब सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखा तो शहनाज ये होता है उसका गुस्सा दूध के उबाल की तरह आया चला गया, वो मना लेगी अगर उसको लगेगा कुछ भी। तो शहनाज इस टाइम भी ट्राई कर रही होती है सिद्धार्थ को मनाने का, इस टाइम भी वो हंसना चालू कर देती है। उसके बाद सिद्धार्थ पूरे गुस्से में कहता है शहनाज
प्लीज़ इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। तो शहनाज कहती है हाँ इट्स नॉट अ जोक बट यू स्टार्टेड। तो सिद्धार्थ का चेहरा जो है बहुत फीका सा पड़ जाता है, मतलब कि ऐसा होता है जैसे कि आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हो, एंगर को कंट्रोल कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा हमें गुस्सा किस चीज़ पे है, मतलब मुझे हक भी है उस पर इस तरह का गुस्सा करने का या नहीं। मतलब बहुत सारे इमोशंस नज़र आते हैं सिद्धार्थ के चेहरे पे। और ये पूरे वीक में सिद्धार्थ का चेहरा कुछ ऐसे ही डल पड़ा हुआ था, पूरा वीक ऐसे निकला था। और सिद्धार्थ का यहाँ से शुरू हो जाता है इमोशन के जो उथल पुथल चालू हो जाते हैं ना सिद्धार्थ के। शहनाज से भी ज़्यादा सिद्धार्थ इस टाइम इमोशंस के साथ जूझ रहा था, क्योंकि शहनाज तो बोल देती है और सिद्धार्थ बोल नहीं पाता। लेकिन जब सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा कर देता है, कट ऑफ कर लेता है और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब गेम में, तो फिर शहनाज भी कम नहीं टूटती, शहनाज भी फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल टूट जाती है। तो मतलब दोनों के साथ ही इस पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इससे दोनों को ही जज करना बेकार है, क्योंकि ये लड़ाई नहीं, ये उनका प्यार है। तो यहाँ पे उनको जज मत करिए। और बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे इन वीडियोज़ के। तो गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आगे आपको पता चलेगा शहनाज ने बेड चेंज नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें जो शहनाज और सिद्धार्थ करेंगे पूरे वीक में, और शायद बहुत सारी वीडियोस आने वाली है उस पूरे वीक की। तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।